चलो बेटा देखो एक क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, एक कोई कॉइन है उसको 2 टाइम टॉस किया गया है, ठीक है बेटा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या हो गया? एट मोस्ट हेड का मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा? कम से कम एक हेड। आई बात समझ में? जब भी क्वेश्चन में लिख दे एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड ओनली, केवल एक हेड आए कम से कम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए बताएंगे अपना आंसर। हाँ चलिए बताइए आंसर, पहले बता दीजिए मुझे जिन लोगों का सॉल्व हो गया। 3/4। चलो भाई पहला आंसर आ गया 3/4। नया वाला तो नहीं खोला, पुराना वाला। कुछ लोग का कहना 3/4, बाकियों का क्या कहना है? पक्का ना? सॉल्व किए हो या ऐसे तुक्का मार रहे हो? चलो भाई चेक कर लेते हैं। 2 कॉइन्स, 2 कॉइन लेते हैं। चलो मान लो मैंने दोनों कॉइन को एक साथ टॉस किया, तो हो सकता है कि दोनों पे ही हेड आ जाए। हा? हो सकता है कि पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए। इमेजिनेशन करो, मैं एक साथ 2 कॉइन टॉस क्या कर रहा हूं, टॉस कर रहा हूं। हो सकता है दोनों पे एक साथ हेड आ जाए, हो सकता है कि एक पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए। अच्छा इसके उल्टा भी तो हो सकता है कि पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए। अब अगर दोनों पे हेड आ सकता है तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि दोनों पे टेल आ जाए। टोटल इतने ही बनेंगे आउटकम, यही टोटल बनना है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई बेटा? 4 की, ठीक। हमें चाहिए क्या? कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड। किसमें है? इसमें कम से कम एक हेड है, दोनों ही हेड है तो एक तो है ही। इसमें एक हेड है एक टेल है तो ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें एक टेल है एक हेड है, इसमें भी एक हेड की पॉसिबिलिटी है। इसमें कोई हेड नहीं है तो इट मींस ये कंसिडर नहीं होगा। अब कितना हो गया? 1 2 3, तो हो गया 3/4। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर एमसीक्यू में आए तो याद रखना कि तुम्हें सबसे पहले ये टोटल आउटकम बना लेना कि क्या क्या आ रहा है, फिर पॉसिबल आउटकम क्या हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम फिर बनाएंगे फ्रैक्शन। ये ना हो कि जैसे हमने कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि एक फैमिली है उसमें 3 बच्चे हैं और उसमें एक लड़के की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो कैसे बना रहे थे हम? बना रहे थे ना कि हो सकता है कि तीनों लड़कियां हो सकता है कि एक लड़की हो दोनों लड़के हो सकता है कि 2 लड़कियां हो और एक लड़के हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों लड़के हो। भाई अगर तीनों लड़कियों की पॉसिबिलिटी हो रही है तो तीनों लड़कों की भी हो सकती है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो 2 लड़कियां या 2 लड़के, ये टोटल बन रहा था। टोटल आ गया हमारा 4। हमने कहा बॉय का बताओ, तो बॉय के लिए इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, इसका भी आंसर कितना आया था? 3/4। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो। इससे पहले एक और क्वेश्चन कराया है कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्या था? कॉन्सोनेंट, यही था ना, फ्रॉम द होल अल्फाबेट। तो वो भी कर लिया होगा, वॉवेल को सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा। कितने वॉवेल होते हैं भाई साहब? 6। कौन कौन से होते हैं? AEIOU। 26 में से 5 घट गए तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। टोटल आउटकम क्या था? 26, क्योंकि अल्फाबेट के 26 होते हैं। 26 नीचे 5 वॉवेल घटा दिए, कितने हो गए? 21। तो क्या बन गया फ्रैक्शन? 21/26 हो जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन। भाई साहब तो आप